गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बता सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस का लेवल जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आप जहां भी अपना कीमती समय दे रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप चाहो तो हमारे प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चन का चेक किसी अदर प्लेटफॉर्म से आप जरूर कीजिए। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के इंदौर में होने जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 से 11 जनवरी 2023 तक, ठीक है। एम प्रणेश भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और 78वें थे। इससे पहले कौस्तभ चटर्जी वो 78वें ग्रैंड मास्टर थे, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर। और भारत 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर, इस नदी का नाम याद रखिएगा, चिनाब नदी पर 240 फीट ऊंचे बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जा रहा है। केरल में विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। यूएई चंद्रमा पर अपना पहला रोवर रसीद भेजेगा। और सौराष्ट्र के जयदेव उनादक्त रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। ऑटो बाजार, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि नासा का कौन सा सैटेलाइट धरती पर गिरा? तो ध्यान रखना, कल के दिन यानी 8 जनवरी की रात को अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट, ये नासा का एक सैटेलाइट है, ये धरती पर गिरा। मैं इसके बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं आपको। देखो, 8 जनवरी 2023 की रात इसका कुछ हिस्सा धरती पर गिरा। 38 साल पहले नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इंडिया की बात करें तो वो इसरो है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और अंतरिक्ष से धरती पर आने में कुल इसे 17 घंटे लगे थे, इस सैटेलाइट को, अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट को, जिसका वजन 2500 केजी के बराबर था। यह पहला मिशन था जिसमें 2 महिला, सैली राइड और कैथरीन सुलिवन, दोनों अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने एक साथ स्पेस में उड़ान भरी थी। और कैथरीन सुलिवन इसी मिशन के तहत पहली स्पेस वॉक करने वाली प्रथम अमेरिकी महिला बनी थी। और 2022 में 23 टन वजन वाला चीनी लोंग मार्च 5B रॉकेट और नियंत्रित होकर धरती पर गिरा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंडर दिला दूं कि असम के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। और लद्दाख के अपरीकोट, जो कि एक तरह का फल है, इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखना, यह मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है, जिसकी थीम 2023 की यह प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम है। और इस सम्मेलन में ध्यान रखना, गुयाना के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, और सूरीनाम के राष्ट्रपति है, सूरीनाम एक कंट्री है, यहाँ के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये दोनों मुख्य अतिथि के रूप में है। और 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कब और किसके द्वारा लॉन्च हो रही है?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो मैं आगे बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस या फिर जिसको कह लो आप विश्व शांति दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की रही परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। 2 जनवरी को नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? देखो, ये इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग 30 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं उनको वर्ष में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। लुइस ब्रेल ये महान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रेल लिपि दी थी, जिससे ये ब्रेल लिपि के थ्रू जो भी दृष्टिहीन या फिर नेत्रहीन व्यक्ति है वो ब्रेल लिपि के थ्रू से पढ़ सकते हैं। ये लुइस ब्रेल ने ही दिया था। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 5 जनवरी को यूएस राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, यूएस राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, जिसकी थीम 2023 की है युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो चेन्नई जो है ये अभी हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर रहा। चेन्नई जैसा आप जानते हो तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1969 और इसके जो अभी करंट सीएम है वो एमके स्टालिन है और करंट जो गवर्नर है वो आरएन रवि है। ये तमिलनाडु से रिलेटेड इतनी चीजें याद रखना आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर अलाइव पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अभी हाल ही में शशि थरूर द्वारा, आप जानते होंगे शशि थरूर को, ये लोकसभा के मेंबर हैं और साहित्यकार भी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अंबेडकर अलाइव पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवन कथा उसमें दी हुई है। और कुछ अब बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर की बात हो रही तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 1947 से 51 तक ये दलितों के नेता थे और भारत सरकार के कानून मंत्री भी रहे थे। और जैसा आप जानते हो कि भारतीय संविधान के ये पिता भी कहे जाते हैं। चैत्य भूमि इनके स्मारक का नाम है, इसे याद रखना, चैत्य भूमि। और 14 अप्रैल को हर साल बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है शशि थरूर। शशि थरूर ने ये बुक लिखी है अम्बेडकर लाइफ, तो इनके बारे में कुछ जान लो। इनको ही कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे वाई आई एम ए हिंदू जो 2018 में लिखी गई थी, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर 2018 में ये भी लिखी गई थी, और इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम ये 1947 में लिखी गई थी, और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये 2016 में लिखी गई थी। सो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अब ये जाति सर्वेक्षण क्यों किया गया है? तो देखो, जाति सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक परिवार को उसकी आर्थिक स्थिति के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और जो वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा मदद की जाएगी उनकी, ठीक है, इसलिए जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वाटर विजन पार्क अभी हाल ही में रखा गया है, ये स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में ये उड़ीसा में किया गया है। अब बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम से रिलेटेड और उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा की। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने ये घोषणा की है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीतने पर सभी खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है।
और ध्यान रखना, अब ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात हुई है, तो 13 जनवरी से पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का 15वां संस्करण शुरू होने जा रहा है, 13 जनवरी 2023। ठीक है, और जान लो आप, भारत जो है, सॉरी, सबसे पहले ये पॉइंट जान लो आप, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खेला जाएगा। ठीक है, और भारत पहली बार 1975 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, और ये इस बार इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस होगा कि ये हॉकी वर्ल्ड कप ये जीत जाए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी परिसर में ही विश्व कप गांव का भी उद्घाटन किया है। विश्व कप गांव, जहां पे जो भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उसके जो प्लेयर्स हैं वो वहां पे रहेंगे, जहां पे 225 कमरे बनाए गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप। और 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, 13 से 29 जनवरी तक। ठीक है, और भारत जो है अपना पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेलेगा। 15 जनवरी को दूसरा मैच भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, और तीसरा और आखिरी मैच 19 जनवरी को भारत वेल्स के खिलाफ खेलेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ओडिशा से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को अभी हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 9 नवंबर 2022 को, ध्यान रखना, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, 50वें, और 49वें न्यायाधीश थे UU ललित। और देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनके आजीवन सेवा के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। किनको? DY चंद्रचूड़ को, और ये भारत के 50वें न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो अभी हाल ही में सानिया मिर्जा, ये भारतीय टेनिस स्टार हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि ये अब टेनिस से संन्यास ले लेंगी। और मैं आपको, अब बात हो रही सानिया मिर्जा की, तो इनका नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, अभी से कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के रहने वाली, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा, ये भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है। ध्यान रखना, उनका भी नाम सानिया मिर्जा ही है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में ये किया गया है। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। अब मेघालय की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। यहाँ के जो करंट CM है अभी कॉनरॉड संगमा है, करंट जो गवर्नर है वो BD मिश्रा है, और राजधानी मेघालय की शिलोंग है। ठीक है, तो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 मेघालय में शुरू हुआ है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार की स्टेट आइकॉन कौन बनी है? और सेकंड क्वेश्चन है, लूला दा सिल्वा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, सो अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें बेटर करने पे, बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर सुबह आपको 7 बजे इसी तरह के पावरफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, जाते जाते एक बात और, कि जैसा कि आप जानते हो कि मैंने कल एक वीडियो डाला था अपने ही चैनल स्टडी एक आत्मकथा पे, जिसमें मैंने ये बताया कि हर संडे सुबह 10:30 बजे मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलूंगा। इस पे करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, और मोटिवेशनल वीडियोस जो होंगी, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज मैं आपके सामने लेकर आपसे शेयर करूंगा। सो अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस कर और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।